साथियों नमस्कार। राज इन्फो चैनल पे आपका स्वागत है। डीडीओ का कार्य जब से ऑनलाइन शुरू हुआ है तो बहुत सा कार्य आसान हो गया है। जैसे पहले हमारे बिल पे ऑब्जेक्शन लगता था तो हमें ट्रेजरी फ़ोन करके बिल को रिवर्ट करवाना पड़ता था, पता नहीं चलता था कि कौन सा ऑब्जेक्शन लगा है वगैरह वगैरह, बहुत परेशानी आती थी। साथियों जैसे ये ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हुई है, ट्रेजरी में जो भी ऑब्जेक्शन लगता है तो डीडीओ को तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्शन लगा है और उस ऑब्जेक्शन को आसानी से हम व्यू कर सकते हैं। बिल को किसी को फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत ही हम अपने ऑनलाइन सिस्टम से उसको रिवर्ट कर लेते हैं और बड़े आसानी से उस ऑब्जेक्शन को हटा करके और तुरंत ही उस बिल को पास करवा लेते हैं। बहुत इजी तरीके से ये सिस्टम है वो काम कर रहा है। साथियों बिल ऑब्जेक्शन क्या है? बिल ऑब्जेक्शन पे ये विशेष वीडियो मैंने बनाया है। बिल ऑब्जेक्शन जिसके समझ में आ गया उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसके समझ में नहीं आया उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। बिल ऑब्जेक्शन जैसे ही आ जाता है तो डीडीओ या जो बिल बनाने वाले साथी हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं। साथियों बिल ऑब्जेक्शन हटाना बहुत ही आसान है। अगर आपको प्रोसेस ध्यान हो तो बिल ऑब्जेक्शन चुटकी में हटाया जा सकता है। जैसे शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल प्रोसेस है वो कितने स्टेप में पार होता है। बिल प्रोसेस करने के बाद में कौन कौन से स्टेप आते हैं। सबसे पहले हम बिल को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद में हम क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फिर डीडीओ को फॉरवर्ड करते हैं, फिर डिजिटल साइन करते हैं और फिर ट्रेजरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे ही हमारा बिल ट्रेजरी में चला जाता है, जैसे ही ट्रेजरी के ध्यान में आता है कि हमारा बिल ट्रेजरी आ गया है, तो वो टोकन नंबर लगाते हैं और उसके साथ में ही अगर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन व्यू कर देता है या ऑब्जेक्शन दिखाई देता है। हम तुरंत क्या करते हैं? ऑब्जेक्शन को व्यू कर लेते हैं और कुछ नहीं करना। जैसे ही हमने ऑब्जेक्शन व्यू किया हम तुरंत बिल को क्या करें? सबसे पहले हम रिवर्ट करें। ऑब्जेक्शन हुआ, हम बिल को रिवर्ट कर लें। रिवर्ट करने के बाद में सबसे पहला कार्य क्या किया जाए? ज़्यादातर डीडीओ यही उलझते हैं। ज़्यादातर क्या करते हैं कि अन्य प्रोसेस के अंदर जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा है उस डॉक्यूमेंट को लगाने में लग जाते हैं, प्रोसेस दोबारा शुरू कर देते हैं, बिल को डिलीट करने में लग जाते हैं। ये अन्य समस्याओं में जैसे आप उलझ गए सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। आपको मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही आपका बिल ऑब्जेक्शन में आया आप बिल को तुरंत रिवर्ट कर लें। रिवर्ट हुआ तुरंत आप बिल को ऑनलाइन ऑब्जेक्शन व्यू करें। वहाँ आपको आपका बिल रेफरेंस नंबर से शो हो जाएगा। आप जैसे ही उस बिल को शो कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार का जो है इन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा है या क्या हमसे भूल हुई है, किस प्रकार का ऑब्जेक्शन लगा है। वो ऑब्जेक्शन जैसे लगा है उसकी पहले से फाइल बना करके और आप डेस्कटॉप में या जहाँ भी आप चाहें सेव कर लें। आपको पता होना चाहिए कहाँ है अपनी फाइल और कौन से ऑब्जेक्शन लगा है। वो पहले कुछ लाइन लिख करके आप बता दें कि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया या कुछ किस प्रकार से आपने इस डॉक्यूमेंट को लगाया है। वो बातें उसमें लिख देंगे, आगे जो बक्सा खाली होता है उसमें, और ब्राउज़र में जा करके और जो फाइल उन्होंने मांगी है, जो डॉक्यूमेंट मांगा है वो हम अपलोड कर देंगे। इतना काम हुआ, अपलोड कर दिया। अपलोड करते ही क्या होगा? सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट अपलोड का मैसेज आपको दिखाई देगा। साथियों उसके बाद में हम क्या करेंगे? जैसे हमने प्रोसेस की थी कि बिल प्रोसेस के बाद में हमने क्या किया? डॉक्यूमेंट अपलोड। ये डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ आपने कर दिया है। अब क्या करोगे? डीडीओ फॉरवर्ड करोगे। डीडीओ फॉरवर्ड करने के बाद में डिजिटल साइन करोगे। और डिजिटल साइन किस प्रकार से करोगे कि जो पहले से डॉक्यूमेंट में डिजिटल साइन है वो आपका शो होगा। आपको सबसे पहले डिजिटल साइन डिलीट कर देने चाहिए। जैसे ही आप डिलीट कर देंगे तो आप जो डिजिटल साइन करोगे वो नई डेट के साथ और नया टाइम या डेट है उसके साथ शो होगा। आप डिजिटल साइन कर देंगे, उसके बाद में बिल को आप दोबारा ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दें, आपका बिल श्योर पास हो जाएगा। इसको हम डिटेल से समझने के लिए चलो ये जो फाइल या जो पूरी प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं। आइए। साथियों सबसे पहले हम डीडीओ लॉगिन होते हैं।
डीडीओ लॉगिन होने के लिए डीडीओ के पासवर्ड वगैरह और कैप्चा लगा करके मेन साइट पे पहुंच जाते हैं। ये डीडीओ की मेन साइट, इसमें व्यू बिल स्टेटस करते हैं और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा बिल है वो ऑब्जेक्शन में आया है। ये देखने के लिए हमें बिल स्टेटस में जाना पड़ेगा। व्यू बिल स्टेटस में जाए और वहाँ महीना, साल, तो कौन से ग्रुप का है, कौन से हेड का बिल है, वो देख करके हम आगे बढ़े। तो इस प्रकार से आपके बिल शो होगा। मेरा बिल ये मैंने रिवर्ट कर लिया है और बिल प्रोसेस तक शो हो रहा है। 122 नंबर मेरा बिल डेफर सैलरी का है और इसको मैंने रिवर्ट कर लिया है। इस पे हम देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्शन लगा है, वो क्लियर शो हो रहा है कि इस बिल पे क्या ऑब्जेक्शन आया है। मेरे बिल पे जो ऑब्जेक्शन है वो SIL का है और उसमें असिस्टेंट डॉक्यूमेंट मांगा गया है। साथियों, हमने देख लिया कि किस प्रकार से जो मेरा बिल है वो ऑब्जेक्शन में है। जो ऑब्जेक्शन है वो किस प्रकार का है वो मैंने चेक कर लिया। इससे संबंधित हम फाइल हैं वो डाउनलोड कर लें और आपके डेस्कटॉप पे सेव कर लें, ताकि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। हम फिर चलते हैं ऑथराइजेशन में। ऑथराइजेशन में बिल रिवर्ट के बाद की जो प्रोसेस है, जो मैंने आपको बताया है कि आपको व्यू बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस में जाना है और कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें मांगा गया है वो डॉक्यूमेंट हम देखते हैं। बिल मार्क, ईयर और कौन से ग्रुप में है उसको सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ें तो आपको ये बिल शो हो जाएगा कि आपका बिल है वो कितने नंबर का बिल। जैसे मेरा 122 नंबर का बिल है वो ऑब्जेक्शन में आया, मैंने देख लिया। ऑनलाइन स्टेटस बोल रहा है कि बिल ऑब्जेक्शन में है, तभी ये यहाँ शो हुआ है। तो इस ऑब्जेक्शन को हटाने के लिए मैं जो इस बिल के सामने खाली बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें उस डॉक्यूमेंट से संबंधित मैं कुछ लिखूँगा, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोडेड आदि। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा बिल है उसमें SIL था। SI डेफर में कटता नहीं और SIL उस एम्प्लॉय के रह गया था। तो मेरी प्रोसेस थोड़ी दूसरी बनी कि मैं पहले इस ऑनलाइन ऑब्जेक्शन को हटाने के बजाय मैंने बिल को उस एम्प्लॉय की डिटेल में जा करके SIL को डिलीट किया और फिर प्रोसेस करते हुए DDO को फॉरवर्ड करते और फिर मैंने ट्रेजरी फॉरवर्ड किया, क्योंकि मेरे को शेड्यूल अपलोड करना था। फिर मैंने बिल को रिवर्ट किया और इस प्रोसेस पे आया, बिल रिव्यू बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस में आया और फिर मैंने वो शेड्यूल जो नया प्रोसेस किया उसको मैंने डाउनलोड कर लिया और मैंने इसमें लिखा कि SIL रिमूव्ड, सो नो नीड एनी डॉक्यूमेंट, और मैंने शेड्यूल को इसमें अपलोड कर दिया। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया ये मैसेज आ गया, इसे हो गया आपका। अब इस डॉक्यूमेंट के बजाय मैंने सीधा ही, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट लगाना ही नहीं था, मैंने SIL डिलीट किया है SIL को। तो जैसे मैंने किया तो इसने क्या बोला कि नेसेसरी है डॉक्यूमेंट अपलोड करना। तब मैं क्या करूं, तो मैंने शेड्यूल है, क्योंकि नया शेड्यूल मैंने निकाला SIL को हटा करके, वो मैंने इसमें अपलोड कर दिया है और अब मैं इसको सबमिट करूँगा। जैसे मैंने सबमिट किया, साथियों, सबमिट का बटन दबाते ही आपके सामने ऑप्शन आया कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली।
इस प्रकार डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। जैसे ही हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, अब फिर हम जाते हैं व्यू बिल स्टेटस में कि हमारा बिल अब कहाँ पहुँच रहा है। इसको चेक करने के लिए फिर हम मांगी गई सूचनाओं को भरें, ऑथराइजेशन में जाएं और व्यू बिल स्टेटस में जा करके मंथ, ईयर और ग्रुप को सेलेक्ट करते हुए और जो सामने बिल दिखाई दे रहे हैं उसमें हम चलते हैं। तो मैं देखता हूँ कि मेरा 122 नंबर का बिल है, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद भी वही प्रोसेस के ठीक आगे की प्रोसेस यानी DDO फॉरवर्ड करने के लिए तैयार है। साथियों, अब डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो मैं बिल प्रोसेसिंग में जाऊंगा और वहाँ से क्या करना पड़ेगा कि बिल को DDO फॉरवर्ड करूँगा और आपके सामने ये विंडो आएगी। इसमें पूरी डिटेल भरने के बाद में जब हम देखते हैं कि बिल राशि को मैंने भर दिया है तो वैलिडेशन कर दिया है, ताकि वैलिडेशन कर दें। वैलिडेट हो गया है और मैं DDO को फॉरवर्ड कर दूंगा। ये बिल DDO को फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन साथियों, इसमें ध्यान रखने वाली एक बात ये है कि जैसे ही आप ये टोकन लगे हुए बिल को दोबारा DDO फॉरवर्ड करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, तो साथियों इसमें लिखा हुआ आता है कि बिल नॉट फॉरवर्डेड। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो ये बिल है वो DDO को फॉरवर्ड हो चुका होगा। इसमें किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों, क्योंकि बिल ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, लिखा हुआ आएगा बिल नॉट फॉरवर्डेड। बट जब आप व्यू बिल स्टेटस में जा कर के अपने बिल को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि बिल का जो स्टेप है वो एक आगे बढ़ गया है, अर्थात प्रोसेस से आपका जो बिल है वो DDO फॉरवर्ड हो चुका है। आप ऑथराइजेशन में जाएं, व्यू बिल स्टेटस चेक करें, सारी डिटेल भरें, मंथ, ईयर, ग्रुप और किस प्रकार का आपका बिल है। जैसे ही आप इसमें भरेंगे तो साथियों ये लिस्ट आपके सामने आएगी और इसमें मेरा 122 नंबर का बिल स्क्रॉल करें और नीचे करूँ तो देखो सामने दिखाई दे रहा है 122 नंबर का बिल है जो DDO फॉरवर्ड हो चुका है, जबकि मैसेज क्या आया था कि नॉट फॉरवर्डेड। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम टेक्निकल प्रॉब्लम ही मान सकते हैं। तो ये बिल है वो DDO फॉरवर्ड हो चुका है। हमारा अगला प्रोसेस साथियों क्या होगा, हमने बिल को DDO फॉरवर्ड कर दिया है, हमने व्यू भी कर लिया है और बिल है वो DDO को फॉरवर्ड हो भी चुका है। अगला स्टेप हमारा होगा डिजिटल साइन। साथियों, सबसे पहले जो फाइल पहले से ये बिल है इस पे डिजिटल साइन शो होंगे। यानी जैसे ही आप डिजिटल साइन में ऑथराइजेशन में जा कर के और डिजिटल साइन का ऑप्शन आप खोलोगे तो इसमें जो फाइल दिखाई देगी उसमें डिजिटल साइन जो पहले आपने किए थे वो शो होंगे। सबसे पहले साथियों आपको वो डिलीट करना होगा। हम जाते हैं मंथ, ईयर और ग्रुप। जैसे ही आप ये चेक करते हैं और जैसे ही बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं तो साथियों दो प्रकार की फाइल दिखाई दे रही हैं, टोटल फाइल और साइंड फाइल। इसमें साइंड फाइल अगर आप देखें तो साइन किए हुए ये बोल रही है 0 के बजाय आपको पूरी फाइल दिखा रही है, इसका मतलब साइन हो चुके हैं। ये साइन आपके पहले वाले हैं। साथियों, सबसे पहले आपको इन साइन को डिलीट साइन ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट करना होगा। जैसे ही आप डिलीट साइन पे करते हैं तो सक्सेसफुली का ये मैसेज आपके सामने आ जाता है कि आपकी जो फाइल है उसमें जो साइन है वो डिलीट कर दिए गए हैं। अब हमें दोबारा साइन करने हैं, क्योंकि नई डेट और नए टाइम के साथ यहाँ अपडेट करना है। तो इसके लिए पहले हमें रिपोर्ट में जाना होगा और इनर, आउटर और शेड्यूल को
शो करना होगा ताकि नए डिजिटल साइन किए जा सके। साथियों, मंथ, ईयर और ग्रुप किस प्रकार का बिल है, डिटेल भरते ही आपके सामने ये मेनू दिखाई देगा। आप इसमें से इनर, आउटर और शेड्यूल को एक एक करके शो कर लें, क्योंकि अगर यहाँ हम इनको शो नहीं करेंगे, एक बार नहीं चेक कर लेंगे, तो आपके डिजिटल साइन करते वक्त ये फाइलें नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे। इसलिए इनको शो कर लें। आपको इनर शो होगी, इसी प्रकार से आपको आउटर शो कर लेनी है। मैंने इनर शो कर लिया। जैसे अपन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये वाली फाइल ओपन होती है और आउटर है वो शो हो जाती है। आउटर को हमने चेक कर लिया। आपको शो करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल साइन करने के लिए फाइल का अपलोडेड होना ज़रूरी है। और जैसे आप रिपोर्ट में जाकर इन फाइल को देखते हो तो ये फाइल है वो डिजिटल साइन के लिए तैयार हो जाती है। साथियों, इसी प्रकार से हम शेड्यूल को चेक कर लेते हैं। जो मेरा SIL का शेड्यूल था वो देखो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर दिया और मैंने डॉक्यूमेंट में ये शेड्यूल अपलोड किए ताकि ऑब्जेक्शन रिव्यू किया जाएगा तो उसमें SIL है हटा हुआ दिखाई देगा। अब साथियों, मैंने सारी फाइल इनर, आउटर और शेड्यूल चेक कर लिया। अब मैं डिजिटल साइन में ऑथराइजेशन में जा करके डिजिटल साइन में दोबारा जाऊंगा। मंथ, ईयर ये अपलोड करके ग्रुप का नेम और किस प्रकार का बिल है, जैसे अपलोड करते हैं इसमें भरते हैं तो ये बिल शो हो जाएगा। और जैसे ही हम बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं तो जो फाइल है वो शो होगी और जो साइन फाइल है वो 0 दिखाई देगा। मैं यहाँ साइन पे क्लिक करूँगा। साइन पे क्लिक करते ही बॉक्स आ गया। ओके करिए। आपके सामने अब ये मेनू पिन नंबर मांग रहा है। आप अपने DSC के पिन नंबर इसमें डाल दीजिए। अपने पिन नंबर डाल करके इसको ओके करिए। ये 25 से 30 सेकंड का टाइम देता है और 25 से 30 सेकंड में आपकी फाइल पे साइन हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको दोबारा साइन प्रोसेस करनी होती है। देखिए, मेरे बिल पे साइन सक्सेसफुली हो चुके हैं। जैसे ही साइन सक्सेसफुली हो चुके हैं तो अब मैं क्या करूँगा, साइन फाइल देख सकता हूँ। देखना चाहिए भी कि कौन कौन सी फाइल पे और साइन हुए हैं या ऐसा तो खाली तो नहीं रह गया है। आप इस मेनू में जा करके एक एक इनर, आउटर और शेड्यूल को कॉल करके चेक कर सकते हैं। जैसे ही चेक कर लें आप एग्जिट हो जाएं। अगला स्टेप आपका होगा ट्रेजरी फॉरवर्ड का। साथियों, ऑथराइजेशन में जाइए, सारी डिटेल भर दीजिए। मंथ, ईयर, ग्रुप, बिल टाइप। जैसे ही आप ये भरते हैं आपके सामने आपका बिल, जो कि डिजिटल साइन हो चुके हैं, शो हो जाएगा। बिल को सिलेक्ट करिए, बिल नंबर लगाइए, बिल को सिलेक्ट करिए और ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दीजिए। जैसे ही आप फॉरवर्ड पे दबाते हैं तो आपका बिल सक्सेसफुली फॉरवर्ड का ऑप्शन है या मैसेज आपके सामने आ जाता है। आपका बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो चुका है। अब हम एक बार फिर ऑथराइजेशन में जाके व्यू कर लेते हैं। व्यू बिल करें, व्यू बिल स्टेटस, सारी डिटेल आप भरिए, मंथ, ईयर, ग्रुप और किस प्रकार का बिल है। जैसे ही हम भरते हैं तो आपके सामने वही बिल
जो आपके फॉरवर्डेड ट्रेजरी फॉरवर्डेड है और किस स्थिति में शो हो जाएंगे। मेरा 122 नंबर का जो बिल है वो ट्रेजरी शो हो रहा है, यानी मेरे बिल की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। लेकिन फिर भी मैं देखो तो इसमें ऑब्जेक्शन की जो लाइन है वो शो हो रही है। साथियों, ये ऑब्जेक्शन की जो लाइनें हैं इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये इसी में रहेंगे, लेकिन आपका बिल है वो फॉरवर्ड हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से मैं ये भी देखूँ कि क्या मेरा बिल अभी भी रिवर्ट के लिए शो होगा। तो आप वापस बिल रिवर्ट पर जा करके रेफरेंस नंबर डाल करके और इस बिल की स्थिति को जान सकते हैं। साथियों, यहाँ भी ये बिल आपको शो होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका बिल जैसे ही आपने बिल का जो ऑब्जेक्शन, ऑनलाइन ऑब्जेक्शन आपने हटा दिया, वहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो आपका बिल अब ट्रेजरी में शो हो रहा है और आपका बिल पास हो जाएगा। यहाँ बिल शो हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका बिल है वो ट्रेजरी पहुँच गया है, बिल का ऑब्जेक्शन हट गया है और आपका बिल पास हो जाएगा। धन्यवाद। साथ ही बिल के स्टेप दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी आप शॉर्ट में समझ सकते हैं PDDDT, अर्थात प्रोसेस, डॉक्यूमेंट अपलोड, वीडियो फॉरवर्ड, डिजिटल साइन और ट्रेजरी फॉरवर्ड। ये 5 प्रकार की प्रोसेस अपने बिल में होती हैं। साथियों, जैसे आपको ऑब्जेक्शन दिखाई दे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिल को यानी रिवर्ट करें, फिर ऑनलाइन व्यू करें और फिर क्या करें, डॉक्यूमेंट अपलोड, वीडियो फॉरवर्ड, डिजिटल साइन और फिर ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दें। बिल विल बी पास, आपका बिल पास हो जाएगा। श्योर, ओके।